Okay, so today we will talk about 6-9,000 vacancy in our channel. सबसे पहले तो एवरीबडी इज़ प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट, सभी को बहुत ज़्यादा पता है, जिससे नहीं इन्वॉल्व है उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल चुकी हैं। बस हम यहाँ पर अपने व्यूज़ रखेंगे, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लिटिल फ्लैशबैक एंड आज से 1.5 साल पहले की बात है। वैकेंसी आती है और लड़के फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम होता है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1.5 महीने के अंदर लेटर दे देंगे आपको, ज्वाइनिंग लेटर। फिर एक पक्ष होता है जिससे कुछ चीज़ों से असंतुष्टि होती है, कोर्ट जाता है वो, और वहाँ पर सरकार उस जो गवर्नमेंट होती है उसके जो सिंगल बेंच से निर्णय आता है उसके अगेंस्ट डबल बेंच जाती है। डबल बेंच का निर्णय 1.5 साल बाद आता है और अंत में वैकेंसी जब स्टार्ट होती है फिर से कई सारे लोग उस अलग अलग मुद्दों पर केस करते हैं। और आज तक ये संशय बना हुआ है कि वैकेंसी क्लियर होगी नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा। तो अगर हम शुरू से इस पूरे मसले को देखें तो आप ये सोचो कि इस वैकेंसी में मुझे लगता है शायद ये पहली वैकेंसी होगी जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो निर्णय कर रहे हैं कि सरकार को कट ऑफ कितना लगाना चाहिए या पासिंग मार्क्स कितने रखने चाहिए। ये अभ्यर्थी बताएंगे कि 40-45 होगा या 60-65 होगा। अगर वो नहीं मानेगी सरकार तो कोर्ट केस करेंगे। दूसरी बात, अभ्यर्थी बताएंगे कि किन प्रश्नों का कौन सा उत्तर सही है। इसमें वहाँ पे जो पीएनपी में या फिर और कई जगह बैठे हुए हैं लोग, उनका वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनका रोल नहीं है। वो अभ्यर्थी बताएंगे कि इसका ये उत्तर सही है और आपको यही उत्तर करना चाहिए। अगर ये उत्तर नहीं करेगी तो वो वैकेंसी को कोर्ट में ले जाएंगे। कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि इसमें आरक्षण कैसे लगना चाहिए, ईडब्ल्यूएस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है या नहीं होता, उससे उनको कोई मतलब नहीं, वो उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी चाहिए। कुछ लोग हैं जो एमआरसी और ओवरलैपिंग पे करेंगे, उनको भले एमआरसी और ओवरलैपिंग में उनके राइट्स और इस पर उनको ना पता हो, बट उनको ये भी शायद ना पता हो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बट दे विल डू इट। उनको बस चाहिए अपने हिसाब से। फिर कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर बैच को बाहर करने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर तरह के या एक पर्टिकुलर कोर्स के लोगों को बाहर करने की कोशिश करेंगे। सो इसमें अगर आप देखो तो दिस इज़ जस्ट पॉलिसी पैरालिसिस। आज स्थिति ये आ चुकी है कि इवन जितनी सरकारी मशीनरी है, दिस इज़ फेलिंग, and this is not because the machinery is weak, this is because of the candidates, because everybody cannot be satisfied, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब इसमें राजनीति भी हो रही है, होना शुरू हो चुकी है, काफ़ी पहले से शायद हो रही हो, लेकिन अब सामने दिखना शुरू हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि नो डाउट 140-45 नंबर लाना इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। 120-25 नंबर तक गेनेबल है, आप अचीव कर सकते हो, बट 145 मार्क्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल इसमें धांधली हुई है, पेपर आउट हुआ है, कहीं ना कहीं से उन्होंने जुगाड़ लगाया है, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। बट द क्वेश्चन इज़ कि जो यूट्यूब चैनल वाले आज ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो 1.5 साल से क्या कर रहे थे? ये क्या सिर्फ भर्ती को फंसाए रखने की साजिश नहीं है? सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। वो सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, अगर मैं असफल हूँ तो किसी का नहीं हो, 10 नंबर से फेल हैं, 20 नंबर से फेल हैं, 2 नंबर से फेल हैं, 1 नंबर से फेल हैं। यार आप ये सोचो कि अगर ये 70,000 या 69,000 लोग निकल जाएंगे तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ क्रिएट होंगी, और सारी जो
सीजीएल या फिर आप ये कहो कि जो सीएचएसएल की पोस्ट हैं, वहाँ से ये वही अभ्यर्थी जो वहाँ पे भी अपीयर करते हैं, वहाँ से ये निकल जाएंगे। या इसमें से कई सारे अभ्यर्थी होंगे जो और कहीं भी सिलेक्टेड हो सकते हैं, वहाँ से ये निकल जाएंगे, तो पोस्ट क्रिएट होंगी। और अगर आप कोई XYZ ये आज कोशिश करता है कि भर्ती रद्द हो जाए, तो इसमें उन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास करी है। और अगर आप मेहनत से भी जिसका लेट्स से 88 मार्क्स हैं या इन जनरल में 94 मार्क्स हैं, उन्हें लगता है कि मैं फ़ेल हो गया, तो यार आप 97 नहीं ला पाए, इसमें पेपर आउट होने की कोई गलती नहीं। अगर पेपर आउट नहीं भी होता तो भी आप 94 ही लेके आते। तो अपनी असफलता का दोष किसी और पर मत दीजिए, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ ये कि सरकारी मशीनरी सरकार का साथ देना चाहिए। ये पॉलिटिक्स करना और अधिकारों के लिए लड़ना अच्छी बात है, मगर ये अधिकारों की लड़ाई नहीं है। वहाँ पे एक एजेंसी है, एजेंसी डिजिग्नेट करी जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन टॉक टू द गवर्नमेंट। आप वहाँ पे सचिव हैं, उनसे बात करिए, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बात करिए, ज्ञापन दीजिए। मगर हर चीज़ को लेकर के कोर्ट में आप जाओगे, सुप्रीम कोर्ट भी कई मसलों पर कह चुकी है कि वो हर चीज़ में विषय विशेषज्ञ नहीं बन सकते हैं। तो वैकेंसी फंसाना और अपने पर्सनल मुद्दों के लिए करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अब अगर हम एक व्यक्ति हैं जो इसमें शिक्षा मित्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया, मतलब अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ टेल मी दिस, कि क्या उन्होंने कई सारे उसमें कई सारे लोगों से चंदा लिया उन्होंने, बट मुझे नहीं समझ में आया कि क्या ये जो चंदा है जो भी उन्होंने रिसीव किया, ये किसी ट्रस्ट के नाम पे लिया है या फिर पर्सनल अकाउंट में लिया है। अगर उन्होंने पर्सनल अकाउंट में लिया है तो आई डोंट थिंक कि ये लीगल है, क्योंकि आप अगर चंदा लेते लेते आपकी जो इनकम होती है वो आपकी टैक्सेबल उससे ज़्यादा हो गई तो क्या होगा फिर, और कौन ये मेक श्योर करेगा कि आप उसमें से कुछ भी वो नहीं कर रहे हो। तो इस पर भी एक जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है।